शिव पुराण अध्याय 5। अगर अभी तक आप लोगों ने शिव पुराण का एक भी अध्याय का श्रवण नहीं किया है या करना भूल गए हैं या पहली बार सुन रहे हैं तो अध्याय 1 से जरूर सुनिएगा। जेठ मास में शिव महिमा का बड़ा विचरण होता है, इसका 100 गुना फल ज्यादा मिलता है। तो आज हम शिव पुराण का अध्याय 5 के बारे में बात करेंगे। चक्षुला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तंबरू का विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनकर बिंदुक का पश्चित योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपति का शिव धाम में सुखी होना। सूत जी बोलते हैं, सोनिक, एक दिन परमानंद में मगन हुई चक्षुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चक्षुला बोली, हे गिरिराज नंदनी रकमंडल माता, उन्हें मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया है। सम्मत सुख को देने वाली शंभु प्रिय, आप ब्रह्मा स्वरूपनी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि सभी देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुना और निगुना हैं तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपनी आधा प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का निवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाले ब्रह्म शक्ति आप ही हैं। अब सूर्य जी कहते हैं, सैनिक जी, जिसे सदगति प्राप्त हो चुकी थी वह चक्षुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। तब करुणा से भरी शंकर प्रिय भक्तवत्सला पार्वती देवी ने चक्षुला को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा। पार्वती जी बोली, सखी चक्षुला सुंदरी, मैं तुम्हारी इस की हुई स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी ना देने योग्य नहीं है। तब चक्षुला बोली, निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है यह मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दिन वत्सल्य, मैं अपने उन पति देव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही उपाय कीजिए। महेश्वरी महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जातीय वैश्य के प्रति आश्रित थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मौत मुझसे पहले हो गई थी, ना जाने वह किस गति को प्राप्त हुए। तब गिरजा बोली, हे बेटी, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतकरण बहुत दूषित था। वैसा का उपयोग करने वाले वह महामूढ़ मरने के बाद नरक से पड़ा अनगिनत वर्षों तक नरक के नाना प्रकार के दुख भोगकर वह परमात्मा अपने श्रेष्ठ पापों को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच बन के बैठा है।
इस समय वह पिशाच अवस्था में ही है और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और वही सदा सब प्रकार कष्ट सहता है। अब सूत जी कहते हैं, सोनक जी, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चक्षुला पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्रह्म पत्नी ने वैसी हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुण्य पूछा। चक्षुला बोली, महेश्वरी महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने मेरे उन दुष्पति का अब उद्धार कर दीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पाप आत्मा पति को किस प्रकार से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र बताएं। आपको नमस्कार है। पार्वती ने कहा, तुम्हारा पति अगर शिव पुराण की पुण्य में उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदर पूर्वक सुनकर चक्षुला ने हाथ जोड़ और मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार नमस्कार किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मणी पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिय गौरी देवी को बड़ी दया आ गई। उन भक्त वत्सल्य महाश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कृति का गान करने वाले गंधर्व राज चंबारू को बुलाकर उनसे प्रशंसा पूर्वक इस प्रकार कहा, चंबारू, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो। इसीलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयानक पिशाच रहता है, उसका वृत्तांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्न पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था, मेरी इस सखी चक्षुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैसे ज्ञानी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूर्छता आ गई। वह कृत्याकृतिचा विवेक नहीं कर पाता था। अभक्ष्य भक्षम सज्जनों से द्रव्य और दूषित वस्तुओं का दान लेता, यही उसका स्वभाव कर्म बन चुका था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरता पूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। चांडालों से प्रेम करता था और प्रतिदिन वैश्यों के संपर्क में रहता था। बड़ा दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद मनाता था। वह मृत्यु पर दुष्टाचार में ही फंसा रहा। फिर अंतकाल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग संतान घोर यमपुर में गया और वहां बहुत से नरकों का उपयोग करके वह दुष्ट आत्मा जीव इस प्रकार विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है।
उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर विंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। अब सूत जी कहते हैं, सौनिक, महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गर्दभराज तंबारू मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चक्षुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तंबरू वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहां वह पिशाच रहता था। वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी ही विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कृत्य गान करने वाले महाबली तंबुरकु ने उस भयानक पिशाच को पांसों में बांध लिया। तदंतर तंबारू ने शिव पुराण की कथा बचाने का निश्चय करके महोत्सव के स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनने के लिए तंबरू विंध्य पर्वत पर गए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लिए लोक से बहुत से देवसी भी शीघ्र ही वहां पहुंचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का वह पर्वत पर बहुत अभगत और कल्याणपूर्वक समाज जुट गया। फिर तंबारू ने उस पिशाच को पांसों में बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का आरंभ किया। पहले अर्थात विज्ञेश्वरी सहित हिंसा से लेकर 7वीं वायु संहिता का महत्व सहित शिव पुराण की कथा उन्होंने स्पष्ट वर्णन की। 7 संहिताओं सहित शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करने के सभी स्तोत्र पुण्य किए रूप से कृत्य हो गए। उस परम पुण्य शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पाप को धोकर उस पिशाच से शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। अंग क्रांति गौर वाणी की हो गई। शरीर पर सफेद वस्त्र तथा सब प्रकार से प्रसिद्ध आभूषण उसके अंगों से उद्भासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी रूप होकर श्रीमान मंदिर अपनी प्राण वल्लभ चक्षुला के साथ शुभम श्री पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार के सुशोभित देखकर वह बड़ी देवर्षि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वह सभी स्तोत्र परम कृतानि हो प्रेम पूर्वक श्री शिव का यनो गान करते हुए अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपीधारी श्रीमान विद्युत भी सुंदर विमान पर अपने प्रीतम के साथ बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगे। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करते हुए वह अपनी प्रीतमा तथा तंबुदु के साथ शीघ्र ही शिव धाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी से प्रसन्न पूर्वक बिंदुआ का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चक्षुला पार्वती की सखी हो गई। उस धनी भूत ज्योति स्वरूप परमानंद सतानंद धाम में अचल निवास पाकर वह दोनों दंपति परम सुखी हो गए। बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह से शिव पुराण का 5वां अध्याय समाप्त होता है। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे आपको जब भी कोई अध्याय या कोई कथा हमारे चैनल पर चढ़ती है आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। तब तक के लिए हर हर महादेव।